इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोलराइज सीट की जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कैसे दूर करेंगे। पोलराइज सीट एक तरह की फिल्म होती है जिससे कि एक तरह की लाइट्स को पास किया जाता है, दूसरी तरफ की लाइट को ब्लॉक किया जाता है। ये सीट इसमें खराब हो गई थी तो हम इसे निकाल रहे हैं, छील के निकालना होता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सेफ मेथड है जिसमें हमने फ्रेम लगा रखी है और फ्रेम के साथ साथ पहले हम सीट निकालेंगे। इससे फायदा ये है कि ये जो फ्रेम हमने लगा रखी है पैनल ब्रेक नहीं होगी। पैनल ब्रेक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं इस तरह से फ्रेम को लगाकर पोलराइज सीट को छीलने से। इस तरह से पूरे एरिया की हम सीट्स को निकाल देंगे। इसके बाद हमें ऐसा कोई टीवी ढूंढना है जो कि पैनल खराब हो, जिसकी डिस्प्ले फिजिकली ओके हो। ऊपर की ग्लास निकाल के हम इस पैनल पे रख देंगे तो हमारी पोलराइज सीट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये किनारे से चिपकाई हुई होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुल ऑल कॉर्नर्स में चिपकाई हुई है और इसके वजह से इसे निकालने के समय आपको ये गन का यूज करना है जिसका टेम्परेचर आपको रखना है 350 डिग्री। ठीक है, और इतना ध्यान रखना है कि ऊपर की पन्नी आपको जलानी नहीं है, क्योंकि हम ये ऊपर का जो एरिया है पोलराइज सीट का वो यूज करेंगे। उस पैनल में जो लास्ट आपने देखा था जिसमें पोलराइज सीट खराब थी उसको निकालकर ये वाली पन्नी उसके ऊपर लगेगी जो कि ग्लास के साथ होगी। आप देख सकते हैं कि जहां पर हीट की जरूरत है मैं वहां हीट दे रहा हूं, क्योंकि अंदर जो किनारे पर एडेसिव होता है जैसे कि आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये एरिया में अभी आपको हल्की सी हीट लगेगी, देनी पड़ेगी, तो ये आपको दे देना है। ठीक है, और पैनल को सावधानी से घुमाना है, जो कि आप देख रहे होंगे मेरा स्टूडेंट जो मनोज मुझे हेल्प कर रहा है अभी, ये खुद काम करेगा अभी, क्योंकि और वो कर भी रहा है। निकालने का जो काम है वो थोड़ा हार्ड भी है ऐसे, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है कि आप इसमें से ग्लास निकाल लें। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हेल्प करता हूँ उन्हें। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लास निकल रहा है, वो नहीं है इधर, तो मैंने सोचा कि कुछ भी करके ये काम करना है। सो मैंने ये दस्ताने ले ली और ये जो कि गर्म भी हो रहा है ब्लेड, तो आपने देखा होगा कि मैंने कपड़ा भी ले रखा है। किसी भी हालत में सो शुड गो ऑन, मतलब ये सो चलता रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए किसी एक वजह से कि आपके पास क्या नहीं है। सुविधा का इंतजार नहीं करना है कि हमने पहले हैंड ग्लव्स कपड़े के यूज करता था और फिर बाद में अब कोई भी हालत में हम काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा आप आगे ले लो उसको, और आगे ले लो, और तो अभी होंगे कि मैंने पैनल का वो हिस्सा जहां पर कॉफ लगती है वो साइड में अब शुरू किया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ गम लगी हुई है जो कि ग्लू है, जो कि हम जब बॉन्डिंग करते हैं, जो ये एरिया आप देख रहे हैं कि जहाँ कॉफ लगी थी, उसके बाद फिर हम ग्लू लगाते हैं जो वो है, और उसके वजह से पैनल के पास आपको हीट देनी पड़ती है और पैनल का किनारा ऐसे भी चिपकाया जाता है। तो आपको ये चारों कोने में से सबसे ज्यादा टफ काम मिलेगा तो जिस जगह पे जहां पर कॉफ लगती है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि ये काम कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। ये जो कि मेरा वर्कशॉप नहीं है, ये मेरे लिए नई जगह है और मैंने सोचा कि आपके सामने क्यों ना हम लाइव वीडियो बनाएं जिसको आपको दिखा भी पाए, ताकि आप
जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ सोचकर इस चैनल में सब्सक्राइब हुए हैं, तो आपको क्यों ना कुछ अच्छा टेक्निकल गाइड दूं। सो ये एक तरीका है पैनल खोलने का, पैनल के ग्लास खोलने का। सो आपने देखा होगा कि ये मैंने फटाक से कर दिया, ठीक है। सो अभी ये गन का यूज नहीं है, क्योंकि हम गन का काम हो गया तो उसे अब वो कर लेते हैं। ये कि यहाँ पर 2 ब्लेड लेनी है आपको। ये मैंने 2 ब्लेड ले लिया, पहले तो ऑलरेडी थी मेरे पास और उसके साथ दूसरी ब्लेड भी मैंने ले ली और इसे भी अंदर डाल दिया और मैं सेंटर पे पहुंच जाता हूँ। आपको किनारे से लिफ्ट नहीं करना है, मैं आपको दोस्तों बता दूं, क्योंकि ये काम करते समय ये होगा कि आप पैनल तोड़ दोगे। टूटी हुई पैनल भी आप लगा सकते हो उसके ऊपर, लेकिन कट का निशान दिखेगा आपको, जो कि सही नहीं लगेगा। और इसे मैं उठा रहा हूँ धीमे धीमे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। एडहेसिव जो है ना, जो सिखा दूं, ये हम 18 डिग्री में काम कर रहे हैं। ये दिल्ली में इस बार बहुत ठंड है और मेरी ट्रेनिंग भी इसी समय हो गई। सो आप देख रहे होंगे कि नहीं, कुछ हाथ नहीं लगाना है आपको। ये सिर्फ एक आदमी का काम है, ये जो कर रहा है उसी को करना पड़ेगा। दूसरा हाथ लगाएगा तो हो सकता है कि वो खराब कर दे वो पैनल को। बहुत ही आहिस्ता से करना है, क्योंकि ये ग्लास का वो हिस्सा है जो आप तोड़ सकते हो। और इसे पकड़ना भी ऐसा ही है, आपको हाथ में उठाना नहीं है जैसे बच्चे पकड़ते हैं, आपको बहुत ही आहिस्ता से। अब आहिस्ता से इसे वो पैनल के बेस के ऊपर हम रख देंगे, जो बेस पे से हमने ओरिजिनल सीट को, पोलराइज सीट को हमने घिस के निकाला था, उसका ग्लास के साथ हमने उसे अलग करके रख दिया। अभी इसी बेस पे हम दूसरा जो ग्लास अभी हमने निकाला था, उसकी जो बैक साइड है वो हम इस तरह से रख देंगे। कलर फिल्टर्स हैं इस साइड में, इसे हमें घिस के निकालना होगा, बिकॉज ओरिजिनल हमारी जो पैनल है उसमें ऑलरेडी कलर फिल्टर है। अभी इस ग्लास को हम घिस के बिल्कुल प्लेन करके इसकी सिर्फ हम ग्लास विथ सीट का यूज करेंगे, हमारी पोलराइज सीट की तरह। एक ग्लास आप इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। वो अंदर लो पिक्चर एरिया में रहेगा।
ठीक है, अपने पास इतनी जगह है पेन रखने के लिए, ठीक है, पैनल का फ्रेम रखने के लिए एकदम क्लियर है। अब बाकी का हिस्सा आप फिट होने के बाद भी क्लियर कर सकते हैं। सो आप फ्रेम फिट कर लो। आप लाइए फ्रेम, ये कनेक्टर इस साइड है और आपको ये वाला पोर्शन देखना है, ठीक है। ये आप कनेक्टर की साइड रखेंगे। ये जो हमने लगाया अभी पोलराइज सीट विद ग्लास, जो दूसरी पैनल में से पैनल लाइए तो हमारे पास फिजिकल ओके पैनल थी, उसमें से ये ग्लास निकाला है जिसमें फ्रंट पोलराइज सीट थी, मैंने उसे निकाल के इस पे लगा दिया है। सो आप देख रहे हैं ये एकदम क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट और बहुत ही अच्छा काम हुआ है। सो ये सब आप लोगों को भी ताली बजती है इसके लिए कि आप लोगों ने भी इसमें अपना हाथ दिया है, योगदान दिया है।